दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन शहर में टेस्ट क्रिकेट खेलना हमेशा भारतीय टीम के लिए रहता है बवाल, क्योंकि केपटाउन शहर के हर मैदान से पूछे जाते हैं भारतीय कप्तानों से कई सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये स्पेशल कवरेज और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे केपटाउन शहर और केपटाउन मैदान की, जहां पर भारतीय टीम कोई भी टेस्ट मैच नहीं जीती है और ऐसे में यहां के मैदान अक्सर भारतीय कप्तानों से सवाल पूछते हैं और इस बार सवाल के जवाब देने की जिम्मेदारी कप्तान विराट कोहली पे होगी, क्योंकि विराट कोहली फिट हैं और अब वो तीसरे टेस्ट मैच में सिलेक्शन के लिए अवेलेबल होंगे। और जाहिर सी बात है, अगर वो टीम के प्लेइंग 11 में सिलेक्शन के लिए अवेलेबल हैं तो फिर वो कप्तान होंगे और कप्तान होने के नाते क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे, तमाम सवालों के जवाब देंगे। ये पहला सवाल है जो केपटाउन पूछ रहा है विराट कोहली से। इसके अलावा प्लेइंग 11 को लेकर भी कई सवाल हैं कि कौन खिलाड़ी अंदर आएगा, कौन खिलाड़ी बाहर जाएगा। इसके अलावा केपटाउन मैदान विराट कोहली से ये भी पूछना चाहता है कि क्या वो अपना रिकॉर्ड सुधार पाएंगे, यानी कि विराट कोहली क्या केपटाउन के शहर में टेस्ट मैच जीत पाएंगे। अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि इससे पहले जोहानिसबर्ग में हम कोई टेस्ट मैच नहीं हारे थे, वहां पर पिछला टेस्ट मैच हम हार गए और यानी कि अब अगर हम उसी रिकॉर्ड को आगे कंटिन्यू करें तो भारतीय टीम शायद केपटाउन में रिकॉर्ड पलट दे, यहाँ पर टेस्ट मैच जीते और सीरीज अपने नाम करने में कामयाब रहे। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो केपटाउन का मैदान विराट कोहली से पूछेगा, जिसका जवाब मैदान के अंदर विराट कोहली को देना है। अब इन सवालों पे बहुत डिटेल में बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि टीम का कॉम्बिनेशन क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ बदलाव विराट कोहली कर सकते हैं और विराट क्या कुछ बोलेंगे। इन सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा जी, सबा करीम हमारे साथ हैं और अब से कुछ ही देर में रितेंद्र सोढी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो केपटाउन टेस्ट मैच जीतना है, साथ ही इस मिथक को भी तोड़ना है कि अक्सर भारतीय टीम सीरीज में शुरुआत तो अच्छा करती है लेकिन कभी भी सीरीज का समापन वो बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। अब इस बार के दक्षिण अफ्रीका दौरे पे सेंचुरियन में हमने टेस्ट मैच जीता, लेकिन जोहानिसबर्ग में हम टेस्ट मैच हार गए और इस लिहाज से अब केपटाउन पर सबकी नजरें टिकी हैं, क्योंकि अगर आप सीरीज का समापन अच्छे तरीके से करते हैं तो आप सीरीज भी जीतेंगे और उस मिथक को भी तोड़ पाएंगे। अब इस चर्चा की शुरुआत हम कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे तीनों क्रिकेट एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। रितेंद्र, पहला सवाल तो यही सहन में आता है कि सेंचुरियन में हम कभी टेस्ट मैच नहीं जीते थे, वहां हमने टेस्ट मैच जीता। जोहानिसबर्ग में कभी टेस्ट मैच हम नहीं हारे थे तो वहां हार गए। अब बारी केपटाउन की, जहां पर हमने टेस्ट मैच नहीं जीता, तो क्या सेंचुरियन जैसा ही कोई बड़ा रिकॉर्ड हम बनते देख रहे हैं केपटाउन में भी? जी आदर्श जी, देखिए यहाँ पे हमें मानना होगा कि भारतीय टीम का मनोबल थोड़ा सा नीचे होगा, क्योंकि जिस तरह जोहानिसबर्ग का मैच घटा है, ऐसा लग रहा था कि हमें वो मैच जीतना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ है। साउथ अफ्रीका ने वापसी की है। सेंचुरियन में हम बहुत खास खेले और बड़ा मैच जीता, तो अब सीरीज लेवल्ड है। तो यहाँ से भारतीय टीम कैसे तैयारी करती है, और ये तो भले भांति भारतीय टीम जानती है कि बल्लेबाजी में रन बनाने होंगे। दे हैव टू गेट बिग रन, साझेदारी पनपनी होगी। अगर हम खेलते हैं, उनकी बात करें, पुजारा की बात करें, विराट कोहली का आना मुझे लगता है बहुत अच्छे संकेत हैं, क्योंकि ऐसे बल्लेबाज की और कप्तान की हमें जरूरत है इस डिसाइडर में। तो जी हां, बॉलिंग बेहतर करनी होगी और सबसे इंपॉर्टेंट है एल्गर को जल्दी आउट करना होगा, क्योंकि अभी तक एल्गर ने भारतीय, अगर हम पार्टी की बात करते हैं, पिछले मैच में उन्होंने पार्टी खराब की है, तो हरगिज भारत नहीं चाहेगा कि अगले मैच में भी ऐसा हो। चलिए, और अक्सर सबा भाई आपसे बात होती है जब, और आप हमेशा कहते हैं कि वही टीम को आप डोमिनेटिंग मानते हैं जो पूरी सीरीज में डोमिनेट करती हुई जाए और सीरीज जीते। भारतीय टीम के साथ ये बड़ी विडंबना रही है कि शुरुआत अच्छी करते हैं, फिर बीच में लड़खड़ाते हैं, फिर अंत अच्छा होता है। इस बार कैसे आप देख रहे हैं, इस टीम से क्या कुछ उम्मीदें कर रहे हैं आप केपटाउन टेस्ट मैच में? उम्मीदें तो हमेशा से रहती हैं भारतीय टीम के साथ राजीव। मुझे तो उम्मीद है कि ये जो केपटाउन में टेस्ट मैच होने वाला है, यहाँ पर पहली बार भारत जीत दर्ज करेगा और ये अगर भारत कर पाता है तो उसका मतलब है कि श्रृंखला भी हमारे नाम हो जाएगी और ये पहली बार श्रृंखला हम जीतेंगे दक्षिण अफ्रीका को। पर ज़रूरी ये है कि जो हमने गलतियाँ की हैं पिछले टेस्ट मैच, उसको ना दोहराया जाए। और मैं वापस अपनी बात पर आ रहा हूँ राजीव, कि कई बार ऐसा हुआ है पिछले 1 साल में, 2 साल में या फिर पिछले 3-4 साल में कि हम बढ़त ले लेते हैं, फिर दूसरा टेस्ट मैच हम हार जाते हैं। इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों होता है। क्या हमारी एकाग्रता भंग हो जाती है? क्या हमारे अंदर वो एनर्जी नहीं रहती है? क्या हमारी तीव्रता कम हो जाती है? ऐसा क्या होता है? क्या हमारी जो बॉलिंग अटैक है वो थोड़ी धीमी पड़ जाती है? क्या उसी एनर्जी के साथ हम गेंदबाजी नहीं कर पाते हैं? तो इन सब चीज़ों पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तभी ये जो उतार चढ़ाव देखने को मिलता है भारत के ग्राफ में, वो आने वाले समय में देखने को नहीं मिलेगा और फिर हम सही मायने में कह सकते हैं कि हम वर्ल्ड क्रिकेट को डोमिनेट कर रहे हैं।
तो केप टाउन के साथ साथ सबा करीम भी, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट भी सवाल पूछ रहे हैं कि हम आखिर डोमिनेटिंग क्रिकेट कब खेल पाएंगे राजकुमार जी, कब कंसिस्टेंट तौर पे हम कोई सीरीज में खेलेंगे और डोमिनेट करेंगे। हमने ऑस्ट्रेलिया में भी जीता तो टेस्ट मैच हारे, वहाँ पे इंग्लैंड में भी हमने जो सीरीज जीतने के कगार पे, वहाँ पे भी हम टेस्ट मैच हारे हैं। और तो और घरेलू सीरीज की अगर हम बात करें तो इंग्लैंड जब आई थी तो हम पहला टेस्ट मैच हार के उसके बाद हम सीरीज जीते हैं। यानी कि वो डोमिनेंस नजर नहीं आता जिस डोमिनेंस की हम बात 70s में वेस्ट इंडीज टीम के साथ करते थे, या 2000 के दशक में हमने रिकी पॉन्टिंग का डोमिनेशन देखा, वो डोमिनेशन नजर नहीं आता इस टीम में। देखिए राजीव, डोमिनेशन तो नज़र आता है, लेकिन थोड़ी सी कंसिस्टेंसी की कमी है। मुझे लगता है कि भारत ने काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेली है पिछले 2-3 सालों में, लेकिन हाँ कंसिस्टेंट कम रहे हैं। कुछ टेस्ट मैचेस हम हार गए हैं। जैसे अगर आप पिछला टेस्ट ही देखें, मुझे लगता है कि ये पिछला टेस्ट मैच हारना भारत का नहीं बनता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली भारत अच्छी क्रिकेट नहीं खेला और हम पिछला मैच हार गए। इसी तरह कुछ छोटी छोटी गलतियां करके हम कोई ना कोई मैचेस हार जाते हैं और हमारी कंसिस्टेंसी पर फर्क पड़ता है। तो कहीं ना कहीं वो इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, इसमें कोई डाउट नहीं कि अगर आपको वर्ल्ड नंबर 1 बनना है तो आपको कंसिस्टेंटली अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी, अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी गेंदबाजी और अच्छी क्षेत्ररक्षण करना होगा। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हमेशा होती है और भारतीय टीम को, टीम मैनेजमेंट को भी पता है कि कहाँ कहाँ पे गलतियाँ हैं या कमियाँ हैं, उन्हें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है अगर भारत को नंबर 1 टीम कंसिस्टेंटली बने रहना है। सबा भाई, हमने शो शुरू होने से पहले 5 सवाल दिखाए कि केप टाउन ये 5 सवाल पूछ रहा है। सब आपको लग रहा है ये बड़े मुश्किल सवाल है जिनके जवाब देने हैं विराट कोहली को, वो चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने की बात हो, या टीम कॉम्बिनेशन को लेकर बात हो, या सीरीज में डोमिनेशन की बात हो, या केप टाउन में टेस्ट मैच ना जीत पाने की बात हो, सारे सवालों के जवाब एक साथ विराट कोहली को देने हैं इस टेस्ट मैच में? देखिए, सबसे बड़ा जो सवाल उठेगा वो है टीम कॉम्बिनेशन को लेकर जी। राजीव, और इसमें विराट को ये डिसाइड करना है राहुल द्रविड़ के साथ कि आपकी 11 क्या होगी। इस समय सिराज इंजर्ड है, उनके जगह पर आप किसको खिलाएंगे? मुझे लगता है कि अगर अनुभव की तरफ आप देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से ईशांत शर्मा को खिलाना चाहिए। पर ये सारी बातें डिसाइड होती है नेट सेशन में, कौन इन दोनों में से, उमेश और ईशान में से कौन अच्छी गेंदबाजी कर रहा है। और उससे बड़ा सवाल है कि विराट कोहली की चूंकि वापसी हो रही है 11 में, तो आप बाहर किसको बैठाएंगे? क्या आप अजिंक्य रहाणे को बाहर बैठाएंगे या फिर हनुमा विहारी को फिर से आप बाहर बैठाएंगे? तो ये डिसाइड करना है विराट कोहली और राहुल द्रविड़ को, ये सबसे बड़ा सवाल है। तभी जिस पार्टी की बात कर रहे हैं रितेंद्र सिंह सोढ़ी, चलिए वो अलग बात है कि हमारे राजकुमार उतनी पार्टी करते नहीं है, पर अगर सोढ़ी को पार्टी करनी है तो जरूरी है कि इसका सवाल इस सवाल का जवाब ठीक प्रकार से दिया जाए विराट कोहली द्वारा। बिल्कुल। और रितेंद्र, आपको क्या लग रहा है ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल क्या होगा अब जो केप टाउन पूछ रहा है हमारे कप्तान से कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, या प्लेइंग कॉम्बिनेशन को लेके ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, या केप टाउन जिस तरह से चीख चीख के पूछ रहा है कि भारतीय टीम कब जीतेगी टेस्ट मैच हमारे मैदान पर? जी हाँ राजीव, बिल्कुल। देखिए, तैयारी तो आपको यहाँ पे बकमाल करनी होगी। बड़ा मैच है, साउथ अफ्रीका का जो कॉन्फिडेंस सेंचुरियन में खो गया था वो वापस आ गया है, और भारतीय टीम ने बेशुमार गलतियां की हैं। अगर हम पिछले मैच की बात करते हैं, अगर कॉम्बिनेशन की हम बात करें राजीव, यहाँ पे अजिंक्य रहाणे या हनुमा विहारी, इनमें से एक खेलेगा। तो अब बड़ा कॉल ये होगा अगर आप अजिंक्य रहाणे को नहीं खिलाते हैं, वो इसलिए क्योंकि हनुमा विहारी ने कुछ भी खराब नहीं किया है, बहुत पिवटल पारी प्रेस खेले कॉन्फ्रेंस हैं। वाली बात तो को ये क्यों कॉल टाल जा लिया रहे हैं आप? जाएगा सबसे या इंपॉर्टेंट नहीं तो ये लिया भी है जाएगा? क्योंकि रहाणे कि ने क्या रन भी कप्तान बनाए प्रेस हैं, कॉन्फ्रेंस में आएंगे? फॉर्म दिखा है, तो वहां पे बड़ा फैसला होगा। और अगर रहाणे खेलते हैं, उनके लिए ये लाइफलाइन हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर जिता देते हैं भारतीय टीम को ये डिसाइडर, तो अपनी जगह को फिर से सीमेंट कर पाएंगे। और जी हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब हम सब उम्मीद कर रहे हैं, ये सिर्फ राजकुमार जी पूरी कायनात में जानते हैं कि विराट आने वाले हैं या नहीं। तो प्लीज आप उनसे पूछे। राजकुमार सर, विराट कोहली अब फिट हो गए हैं, और जाहिर सी बात जब वो फिट होते हैं और कप्तान हैं तो कुछ बड़े चेंजेस भी वो करते हैं अक्सर, और टीम हित में सबसे ज़्यादा ध्यान रखते हैं। अब आपको लग रहा है जो कुछ पंत को लेके चल रहा है, जिस तरह से राहुल द्रविड़ ने बड़ा स्टेटमेंट भी दिया कि उनसे बात करेंगे, आपको लग रहा है उनकी जगह बनती है 11 में, या अगर आप होते कोच तो उनको सबक सिखाने के लिए सही एक मैच में ड्रॉप जरूर करते? देखिए राजीव, अभी तक उनको इसी तरह उन्होंने गेम खेला अपना स्टार्टिंग से। अगर आप ऋषभ पंत का कैरियर देखें तो नहीं, स्टार्टिंग मैं से सीधा इसी सवाल तरह वो पूछ रहा हूँ, आप क्रिकेट खिलाते खेलते हैं हुए नहीं आए हैं। खिलाते? वो तो हम उन्होंने सबने बहुत देखा है, बहुत crucial अच्छे runs भी बैट्समैन बनाए है। हैं भारत के लिए। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं नहीं, राजकुमार उन्हें सर, ये हम जरूरत सबने कि देखा है, बहुत राहुल अच्छे द्रविड़ बैट्समैन है वो। जरूर उनके साथ बैठ के बात करेंगे। नहीं, मैं वो कह रहा हूँ कि उनका स्टाइल यही है खेलने का, और अभी तक उनको यही लिबर्टी दी गई है कि वो इसी तरह खेलें।
तो अभी मुझे लगता है कि राहुल द्रविड़ जरूर उनसे बात करेंगे कि वो बेटर बॉल चूज करें मारने की। जी। और लेकिन अभी तक ऐसा नहीं उनको कहा गया कि अब आप अपने गेम को कर्व कीजिए या बहुत डिफेंसिव क्रिकेट खेलिए, क्योंकि वो एक स्ट्रोक प्लेयर है। ऑन गिवन डे उन्होंने बहुत शानदार पारियां खेली हैं भारत के लिए। चलिए रितेंद्र कुछ कहना चाह रहे थे 30 सेकंड में। अरिजीत सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि एक जमाना होता था जब आप खराब शॉट खेलते थे, आपकी टीम नीचे लग जाती थी, आपको अगले मैच में सबक के लिए बाहर बिठाया जाता था। अब ऐसा नहीं है। ऋषभ पंत आपके स्टार हैं, सुपरस्टार हैं, लेकिन राजीव, गलती छोटा प्लेयर करे या बड़ा प्लेयर करे, गलती गलती है। तो यहाँ पे ऋषभ पंत से बहुत बात की होगी, और अगर उनको सबक के लिए बाहर बिठाया भी जाए तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये रिपीटेडली हो रही हैं गलतियां और भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ता है। तो ऋषभ पंत को या तो ऐसे सीखते हैं बेहतर है, नहीं तो अगर बाहर बिठा के सिखाया जाता है तब भी भारतीय क्रिकेट के हित में अच्छा होगा। सभा भाई 30 सेकंड में, क्या ऋषभ पंत खेलते हुए नजर आ रहे हैं आपको? जरूर खेलना चाहिए राजीव। मैं तो ये उठा रहा हूँ जो हम लोग बात कर रहे हैं, क्या इसके पहले कोई भी बड़े क्रिकेटर ने इस तरह का शॉट खेला नहीं है? क्या किसी और क्रिकेटर ने गलत शॉट खेलकर वो आउट नहीं? ड्रॉप भी किया गया सभा भाई, वो कपिल पाजी भी ड्रॉप हुए हैं, तमाम बड़े क्रिकेटर्स ड्रॉप हुए। हाँ राजीव, वो जमाना गुजर गया, पर वो 20 साल 25 तो साल आप कहना चाह रहे हैं की जितने बात भी है। खराब शॉट खेलते रहे आप उनको टीम में रखेंगे? कौन से नहीं, जमाने मैं ये की कह बात रहा हूँ करें कि साहब इससे भाई, यहाँ गलती से- उस यहाँ से जमाने बहुत में भी कुछ गलती सीखने होती की थी, बात अब भी होती है। गलती है। यही से आप सीखते हैं। आपको बात करनी होगी, आपको समझाना होगा उस खिलाड़ी को, ताकि यहाँ से बहुत कुछ सीखे वो, क्योंकि बहुत बड़ा एसेट है ये टीम के लिए। हम लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। अब हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में क्या हम श्रृंखला जीतते अगर ये खिलाड़ी रन नहीं बनाते? तो इतने सारे महान प्लेयर्स थे हमारे साथ, क्या वहां पर हम श्रृंखला जीत पाते? ऐसे खिलाड़ी को और मौका देना होगा। मैं मानता हूं कि कम्युनिकेशन होना चाहिए, समझाने की जरूरत है ताकि आप इसको और आगे लेकर जाएं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सभा भाई आपका। रितेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजकुमार सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस उम्मीद के साथ कि जो भी सवाल केप टाउन में कप्तान से पूछे जाएंगे उनके जवाब विराट कोहली बहुत बेहतर तरीके से देंगे, और सबसे बड़ा जवाब तो यही होगा कि आप केप टाउन में टेस्ट मैच जीतें और सीरीज भी अपने नाम करें। तो चलिए हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।